नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है पंचतंत्र का। उदयपुर में सिटी पैलेस वो जगह है, वो स्थान है जहां पर अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ रहते हैं। सिटी पैलेस से सटा हुआ है, यानी सिटी पैलेस से सटी हुई एक और प्रॉपर्टी है जिसे समोर बाग कहते हैं, और यहां रहते हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। विश्वराज सिंह मेवाड़ पुत्र हैं स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ के, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। इसी सिटी पैलेस और समोर बाग के बीच ऐसी खाई बनेगी या बनी हुई होगी, किसी ने सोचा नहीं था। महेंद्र सिंह के देवलोक के वक्त उनके छोटे भाई अरविंद सिंह की गैर मौजूदगी ने कई ऐसे सवाल खड़े किए जिन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। जवाब अगर एक तरफ से दूसरे तरफ को मिले तो पत्थरों की शक्ल में, जो रात के अंधेरे में पूरी दुनिया के कैमरों के सामने आमने सामने प्रक्षेपित किए जाते रहे। और इस घटना के साथ मेवाड़ का मान सम्मान कुचला जाता रहा, जिसकी हर किसी को फिक्र थी, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। जिस मेवाड़ में चुंडा ने राजपाट छोड़ा हो सम्मान के लिए, जिस मेवाड़ में सम्मान के लिए प्रताप ने महल छोड़े हो, घास की रोटी खाई हो, जिस मेवाड़ में सम्मान के लिए महारावल रतन सिंह ने जिंदगी दे दी, और जिस मेवाड़ में मां पद्मावती ने सम्मान के लिए जौहर कर लिया हो, वहां सम्मान के चिथड़े उड़ते रहे और दुनिया देखती रही। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या विश्वराज सिंह मेवाड़ के लिए दरवाजे खोलकर लक्ष्यराज सिंह बड़े विवाद से बच सकते थे और दुनिया को मेवाड़ की खूबसूरत तस्वीर दिखा सकते थे, जो दिखा नहीं पाए। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले विश्वराज सिंह ने क्या कहा, एक बार ये सुनिएगा। धूनी के दर्शन में हठधर्मी नहीं है, धूनी का दर्शन तो आस्था की बात है, तो इसमें हठधर्मी तो एक गलत शब्द है, इसको प्रयोग करना, लेकिन दूसरे वो नहीं करने दे रहे हैं। अब वो हठधर्मी क्यों कर रहे हैं, ये तो वो आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि थोड़ा तो मैंने इंटरव्यू देखा है, तो जो उन्होंने कहा है उसकी इस बात का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। क्या होता अगर ऐसा होता, वैसा होता, ये सारी चीजें बीत चुकी, क्योंकि होने को बहुत कुछ हो सकता था, किए जाने को बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन कुछ किया नहीं गया। और वजह यह है कि आज मेवाड़ उदयपुर इस स्थिति में और इस जगह पर पहुंचा है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान एक एक करके हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। फिलहाल मदन पंडित जी हमारे साथ ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं। मदन पंडित जी, स्वागत है आपका। मेवाड़ ने जो कुछ देखा बहुत शर्मसार करने वाला रहा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई, इनसे बचा जा सकता था अगर दर्शन करने दिए जाते। दुनिया के कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, दे देते ये मौका, किसी का कुछ जा नहीं रहा था, लेकिन एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी जिसने ऐसा विवाद खड़ा किया जिससे कहना चाहिए मेवाड़ के सम्मान के, अगर मैं कहूँ चिथड़े उड़ गए तो गलत नहीं होगा। नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मदन जी कहें, अपनी बात कहें। जी नमस्कार। मैं सभी भारतवासियों और मेवाड़ वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे 77वें मेवाड़ विश्वराज सिंह जी ने महाराज साहब ने का राज तिलक हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी को, तमाम नागरिक को। और बात ये हो रही है कि इस प्रकार का जो विवाद हुआ है, ये मेवाड़ के लिए, मेवाड़ की आम पब्लिक के लिए और एक शर्मनाक बात है, क्योंकि महाराणा प्रताप से लेकर विक्रमादित्य और गुहिल वंश का जो राज रहा है, जो इतिहास में दर्ज है, महाराणा प्रताप ने और गुहिल वंश ने जो अपने स्तंभ इस मेवाड़ के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उसको कतई नहीं भुलानी चाहिए। लेकिन आज जो एक घराना है, विश्व प्रसिद्ध घराना है, मेवाड़ ने कभी मुगलों की गुलामी कबूल नहीं की, जो हर व्यक्ति जानता है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि आज जो ये भाइयों की लड़ाई जो हो रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, जो रोड पे झगड़े आ गए हैं, बोतलें फेंकी जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, जो ये अपमान एक मेवाड़ घराने का नहीं है, या मेवाड़ का अपमान है, मेवाड़ की आम पब्लिक का अपमान है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अब इंदिरा जी गांधी ने जो रजवाड़े थे वो खत्म कर दिए। वो सबको जब इंदिरा जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, जो उस समय देश का आर्टिकल लगा, संविधान लगे, उसमें
तो राजा रजवाड़े के सब सिस्टम खत्म हो गए थे। लेकिन आज अपन सम्मान करते हैं क्योंकि इन लोगों ने, इन राजाओं ने, इन्होंने मेवाड़ की लड़ाई लड़ी, मुगलों से अधीनता, मुगलों को खत्म किया, भगाया यहाँ से, इसलिए हम इनका सम्मान करते हैं। ये हमारे लिए राजा हैं, पूजनीय हैं। लेकिन इस प्रकार जी जी नहीं मदन जी कहें, आपकी बात कहें, आपकी बात कहें जी। इस प्रकार ये रोड पर आकर विवाद पैदा करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। बल्कि हमारे मेवाड़ का और बल्कि हिंदू धर्म की परंपरा रही है कि राजा का बड़ा पुत्र, जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका बड़ा पुत्र उस गद्दी का अधिकारी होता है, उसका राज तिलक होता है। इसी प्रकार महेंद्र सिंह जी का राज तिलक हुआ था और उसके बाद में महेंद्र सिंह के लोग होने के बाद में उनके पुत्र विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हुआ है। तो इससे संदर्भ में जो धूनी माता है, धूनी है, और जो एकलिंग दीवान जो मंदिर है एकलिंग जी का, उस पर धूनी माता के दर्शन के कार्यक्रम था। 5 बजे का वक्त मुकर्रर था। मेरे साथ नारायण, मेरे सहयोगी जुड़ गए। मैं एक बार नारायण का रुख करता हूं। नारायण, अगर आप सुन पा रहे हैं तो थोड़ा दिखाइएगा इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये अंधेरा छटा है कि नहीं छटा है अभी? नारायण सुन पा रहे क्या आप? नारायण आवाज आ रही है आप तक? जी जी नारायण, अभी क्या है? 5 बजे का समय मुकर्रर था धूनी के दर्शन का। मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है नारायण, आगे अभी बताएं अभी क्या है अपडेट वहां से। आवाज ही नहीं आ रही। नारायण आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपको आ रही मेरी? आवाज नहीं करने। हेलो, वो निकाल दो, निकाल दो। नारायण आवाज आ रही है आप तक? नारायण तो उन्होंने आवाज फुल लगा नहीं। नारायण तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। एक बार उनको म्यूट कर देते हैं। मैं आपको बताऊं एक बार कि ऐसी स्थिति, ऐसा नहीं कि पहली बार बन रही हो। ठीक है, नारायण को हटाइए, नारायण के सहयोगी साथी साथ में। ऐसी स्थिति पहली बार नहीं बनी है। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष होते रहे हैं, कई बार भाइयों के बीच में लड़ाई हुई है। नारायण की आवाज बंद कीजिएगा एक बार मित्रों, नारायण की आवाज एक बार बंद कीजिएगा। अभी भी चल रही है नारायण की आवाज। पीसीआर से मेरे सहयोगियों से अपील है कि एक बार नारायण की आवाज, अब नारायण अब आवाज आ रही है क्या आप तक? नारायण अभी पी लगा रहे हैं। जी नारायण, अभी क्या अपडेट है वहां से थोड़ा सा बताइएगा नारायण। जी लोग खड़े हैं और जो अंदर जिला बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करने के बाद में अभी कुछ ही समय में बाद में जो यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाद में वो तय होगा। लेकिन अभी तक के बाद में आगे की क्लियर हो पाएगी। लेकिन जो है नारायण आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। नारायण आपकी आवाज साफ नहीं। आप इस वक्त खड़े कहाँ हैं? थोड़ा सा बताइएगा हमको कि आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त, और धूनी दर्शन को लेकर के क्या कार्यक्रम बन रहा है? क्योंकि 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया था, 5:10 का वक्त है अभी, और कभी भी ये धूनी के दर्शन के जो कार्यक्रम है या फिर जो प्रोसेस है वो रखा जा सकता है, वो हो सकता है। जी देखिए, अभी बस कुछ ही समय बाद में जो यहाँ से बाहर निकलने के बाद में ही क्लियर कर साफ हो पाएगा कि धूनी के दर्शन में कितने लोग जाएंगे, कितने लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल अभी जो है अंदर जो जिला प्रशासन की और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वार्ता के बाद में ही आगे की स्थिति जो क्लियर होगी। फिलहाल जो अंदर जो वार्ता है लगातार चल रही है। और अभी एक बार नारायण दिखाइए ना समोर बाग के अंदर क्या है, कितने लोग इकट्ठे हैं, क्या स्थिति है, एक बार अगर आप दिखा पाए तस्वीरों में। जी नारायण जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समोर बाग की तस्वीरें हैं। ये समोर बाग है दरअसल, मैं आपको बताऊं, जो नारायण मेघवाल की खिड़की में आप देख पा रहे हैं। समोर बाग यानी कि वो प्लेस और वो स्थान जहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ रहते हैं। ये लाइव तस्वीरें मैं एक बार फिर से दर्शकों को समझा दूं। विश्वराज सिंह मेवाड़ जिस प्रॉपर्टी पे रहते हैं वो प्रॉपर्टी समोर बाग है। वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ पर या तो देखने आए हैं कि क्या कुछ घट रहा है, या फिर ये वो समर्थक हैं जो विश्वराज सिंह के समर्थन में उनका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसमें कई अलग अलग ठिकानेदार हैं, कई अलग अलग राजे रजवाड़े हैं, राव हैं, उमराव हैं,
वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद में ऐसा माना जा रहा है इन्हीं रास्तों से होते हुए वो बाहर निकलेंगे और फिर वो दर्शन करने के लिए जाएंगे, धुनी के दर्शन। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नारायण, मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो उदयपुर के इन रास्तों को, इन गलियों को समझते नहीं हैं। बहुत लंबा फासला नहीं है, बहुत लंबी दूरी नहीं है। यहाँ से चंद कदमों से अगर कोई तेज रफ्तार से चले तो 5 मिनट के अंदर धुनी के दर्शन करने के लिए पहुंच सकता है, लेकिन ये दूरी इतनी लंबी हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। जी बिल्कुल, एकदम आप जो बहुत लंबी हो गई, जबकि ये दूरी जब कल यहाँ पे जो परसों जो तिलक दस्तूर हुआ था उसके बाद में ही शाम को जब यहाँ पर सिटी पैलेस पहुंचे थे उसी समय हो जाना चाहिए था, लेकिन जो विवादों के कारण ये मामला नहीं हो पाया और मामला पूरी तरह से अटक गया। और अटकने के बाद में आज जब एकलिंग जी के दर्शन हुए, एकलिंग जी के दर्शन के बाद में अब जो स्थिति है कि जो राख है वो अब ठंडी पड़ी है, जो गर्म राख थी वो अब ठंडी पड़ी है। और फिलहाल अभी जो जिला प्रशासन ने और जो बातचीत की उसके बाद में कुछ सुलह जरूर हुई है, और सुलह के बाद में ही अब ये जो सिटी पैलेस के अंदर जो धुनी की जो स्थान है उस धुनी के स्थान पे दर्शन करने के लिए रवाना होने वाले हैं। फिलहाल अभी जो जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और आईजी और एसपी योगेश गोयल सभी अंदर जो है विश्वराज सिंह के जो महल है कमरे कक्ष में क्षत्रिय समाज के जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी जो प्रशासन के हैं वो भी अंदर बैठे हुए हैं। और वार्ता जो है, वार्ता का दौर जो चल रहा है उस वार्ता के दौर के बाद में ही आगे की ये नारायण वार्ता किन किन के बीच में चल रही है? हालांकि अभी कुछ देर पहले जो विश्वास सिंह जी ने जो ब्रीफिंग की थी उसमें बताया था कि 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी तक 5:15 बजने आ गए हैं। फिलहाल अभी प्रशासन का कोई जो अधिकारी या कोई भी जो नुमाइंदा फिलहाल बाहर नहीं निकला है। बाहर निकलने के बाद में ही अब जो होगा वो क्लियर सामने आएगा। जी नारायण, ये बातचीत किन के बीच में चल रही है? कौन कौन है जो यहाँ पर बातचीत कर रहा है? ये क्या इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं? नारायण से संपर्क हमारा कटा, उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस वक्त बातचीत चल रही है और इस बातचीत के अंदर क्या निकल करके आता है ये तय किया जाना अभी बाकी है। और प्रशासन की ओर से इस बात का हिंट था कि लगभग 5 बजे के समय इस पोड़ से होते हुए अंदर जाते हुए धुनी के दर्शन किए जा पाएंगे और इसके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। लेकिन अभी ये जो व्यवस्थाएं कितनी माकूल हैं, प्रबंध कितने किए गए हैं, अंदर लक्ष्यराज सिंह और उनके परिवार से या अरविंद सिंह मेवाड़ की तरफ से क्या पहल की गई है या फिर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करी, लेकिन उसके बाद में लक्ष्यराज सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसी आई नहीं है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि इस बातचीत में निकल करके क्या आता है और कब ये धुनी के दर्शन संभव हो पाते हैं। नारायण मेघवाल एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नारायण, अभी जो आप कह रहे हैं समोर बाग में जो बातचीत चल रही है वो किन किन के बीच चल रही है? कौन कौन लोग वहां मौजूद हैं? वहां पे क्या प्रशासन से कोई अधिकारी हैं? जी देखिए, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, आईजी सभी जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी है फिलहाल मौके पर लगे हुए हैं और क्षत्रिय वंश के जो जिलाधिकारी है वो भी फिलहाल मौके पर लगे हुए हैं। और जो अंदर की जो वार्ता है वो फिलहाल तकरीबन 1.25 घंटे से अधिक समय हो गया है, फिलहाल चल रही है। और वार्ता में अभी तक बाहर आके कोई ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन जो पहले जो कलेक्टर की और विश्वास सिंह जी की बात हुई थी उस समय उस बातचीत में बताया गया था कि जो 5 बजे के जो समय है वो धुनी दर्शन के लिए जाने का तय किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल किसी मामले को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाया कि कोई जो अधिकारी जो बाहर निकलने के बाद ही मामले को लेकर पटाफेक्स हो पाएगा। जी नारायण, क्या अंदर से कोई प्रतिक्रिया? अंदर से मेरा मतलब ये है कि इस पोल के अंदर से, सिटी पैलेस के अंदर से कुछ पता चल पाया है कि लक्ष्यराज सिंह का अभी स्टैंड क्या है?
जी देखिए, अभी फिलहाल एक जो गर्म राख थी उस पर अब थोड़ी हल्की ठंडक आई है। ऐसा जो एकलिंग जी के दर्शन के बाद में यहाँ पर पूरी तरह से फिलहाल प्रशासन जो है पूरी तरह से चौकन्ने होकर जिस तरह से वार्ता की, लगातार वार्ता का दौर जो चला है, उस वार्ता का दौर के बाद में कुछ सुलह जरूर हुई है। अब वो जो सुलह है वो अंदरूनी जो बात है उसी को लेकर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं कि अब शायद यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो चुका है। उस मूवमेंट को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और अपनी जो ये जो आईजी की कार है फिलहाल यहाँ से रवाना होने की स्थिति में है और ये जो बातचीत है वो फिलहाल चल रही है और अंदर जो बातचीत है वो बातचीत का दौर लगातार फिलहाल जारी है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आईजी साहब भी मौजूद हैं? जी, यहाँ पे जो आईजी है वो भी मौजूद है। राजेश मीणा जो आईजी है वो भी मौके पर मौजूद है। कमिश्नर भी मौजूद है। फिलहाल जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उसके अलावा डिप्टी और एडिशनल एसपी यहाँ पे अंदर जो विश्वास सिंह का मकान है उसके अंदर जो बातचीत कर रहे हैं और जो राजपूत समाज के जनप्रतिनिधि है फिलहाल वो भी अपनी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है अधिकारी जो बाहर निकलने के बाद में जो आएंगे उसके बाद में आगे की जो वस्तु स्थिति है वो साफ हो पाएगी। फिलहाल जो बातचीत का दौर है वो लगातार जो प्रशासन और जो क्षत्रिय समाज के बीच में है जो लगातार चल रहा है और उनके बीच में जो वार्ता का दौर जो बातचीत है जो अंतिम दौर पे चल रही है फिलहाल उसके अंतिम दौर की बातचीत के बाद में ही आगे की जो रणनीति है और किस तरह से दर्शन करने जाएंगे, यहाँ पर कितने लोग दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश होंगे और कौन कौन से लोग जो है, इसके अलावा जिला प्रशासन का जो भी कोई अधिकारी है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो भी साथ है। उसके अलावा जो मीडिया की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है तो मीडिया से भी कौन जाएगा, कितने लोग जाएंगे कितने लोग वो सारी स्थिति साफ अभी हो पाएगी। हालांकि फिलहाल जो अंदर की जो बातचीत चल रही है उसके बाहर आने के बाद में ही पूरी तरह वस्तु स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल बाहर जो क्षत्रिय समाज थे कुछ देर पहले यहाँ पे नारेबाजी का दौर भी जबरदस्त चल रहा था और गगनभेदी नारों से मतलब एकलिंग नाथ के दीवान के जो नए नारे थे यहाँ पर चल रहे थे। फिलहाल अभी जो है कुछ माहौल जो गर्माहट होने के बाद में संदेश की और उनको संदेश करने के बाद में सभी क्षत्रिय समाज को बोला कि कहीं नारेबाजी नहीं करे जिससे व्यवस्था कानून व्यवस्था बिगड़े और कुछ यहाँ पे कुछ और परेशानी उपजे, जिस वजह से इनको फिलहाल अभी जो बताया गया कि यहाँ पे जो प्रशासन जो है फिलहाल अंदर से बातचीत कर रहा है। बातचीत करने के बाद में जो नतीजा आएगा उसके बाद में ही आप आगे की बात करें। फिलहाल कुछ तरह की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना ये कोई क्षत्रिय समाज को शोभा नहीं देता, इसलिए फिलहाल अभी जो नारेबाजी है वो फिलहाल वो बंद हो चुकी है और सारी तरह से यहाँ पर जो स्थिति है सामान्य है और जो अंदर जो बातचीत हो रही है और बाहर की जो स्थिति फिलहाल सामान्य है। मुझे मैं एक चीज तो समझ में आ रही है, नारायण थोड़ा समझाइएगा। विश्वराज सिंह जी से बात करने के लिए वहां पर मौजूद है प्रशासन, वो बातचीत कर रहा है। लक्षराज सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़ से भी कोई बातचीत करने के लिए है कि नहीं है? वो उनसे अभी कोई बातचीत नहीं हुई है इस विषय पे? कोई मध्यस्थता हो रही है क्या प्रशासनिक स्तर पे कि दोनों तरफ से बात करके किसी तरह से कोई सेटलमेंट प्लान किया जाए? को लेकर क्लियर हो चुका था कि जब प्रशासन ने दो से तीन दौर की उन्होंने बातचीत की तो उसके बाद बातचीत के बाद में कुछ सुलह जो निकला है उस सुलह के बाद में ही ये धीरे धीरे जो घरमाट थी, जो मूंछों की जो लड़ाई थी वो थोड़ी बहुत कम पड़ी है और यहाँ पे उसमें थोड़ी जो शांति व्यवस्था आई है। और कल उसके बाद में ही जब जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों ने बातचीत की शाम को लता सिंह ने जिसको जो ब्रीफिंग भी की थी और प्रेस होने के बाद में उन्होंने जो अपनी जो बात थी उन्होंने रखा। उसके बाद में जब उन्होंने केरल ही शाम को भेजा था कि दर्शन के लिए किसी को मनाही नहीं है तो उसके बाद ये तय हो चुका था कि एकलिंग जी के दर्शन को जाना तय था। उसके बाद ये भी जरूर तय हो गया था कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि आप लिखित रूप दे दीजिए, हम जो ट्रस्ट तय करेगा उसके बाद में ही हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिलहाल ऐसा हो सकता है कि ट्रस्ट के जो क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने ट्रस्ट को लिखित रूप में दिया होगा, उसके बाद में ही ये जो धूनी के दर्शन है वो ट्रस्ट ने स्वीकृति दी होगी और ये दर्शन जो है फिलहाल प्रशासन ने प्रशासन से बताया। नारायण थोड़ा सा बताइए ट्रस्ट में है कौन? ये ट्रस्ट किसका है? कौन कौन है इस ट्रस्ट में? जो क्षत्रिय समाज है उनके सामने भी ये बात कही है। तो अब प्रशासन की जो अंदर जो बात है अब क्या सामने जो आएगा वो अंदर जो मंथन होने के बाद में ही बाहर साफ हो पाएगा। जी नारायण, ट्रस्ट में कौन कौन है? ट्रस्ट जो मेवाड़ में सिटी पैलेस का ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में कौन कौन है? आवाज आ रही नारायण? आप तक सुन पा रहे नारायण? लगता है नारायण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
नारायण से बात करनी कोई। नारायण, आ रही है क्या आप तक आवाज? अगर आवाज आ रही हो तो बताइएगा। नहीं कट के तो जाइए, बार बार फोन आता है। नारायण से आवाज नारायण तक पहुंच नहीं पा रही, उनसे बात नहीं हो पा रही। नारायण तो कुछ बता रहे थे कि अभी मध्यस्थता चल रही हुई है, उससे बातचीत हुई है, दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद में धूनी दर्शन का कार्यक्रम कभी भी फाइनल हो सकता है। रमेश मैड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए बीएपी पार्टी से, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रमेश मैड़ा जी, अब अगर ये धूनी दर्शन का कार्यक्रम जो बताया जा रहा था 5 बजे और वो कभी भी हो सकता है, कुछ बात बन गई है, इसके बाद तो विवाद शांत, अब तो ठीक है, बहुत अच्छा है और होना चाहिए। परिवार का जो मसला है और ये बातचीत के माध्यम से ही सुलझा जा सकता है। और जिस तरह से ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने को मिल रही है तो इससे काफी अच्छा लग रहा है और होना चाहिए, क्योंकि राजघराना मेवाड़ राजघराना है, यहाँ का सबसे पुराना राजघराना है और इनकी अपनी एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। और उस इतिहास को देखते हुए निश्चित रूप से इस पारिवारिक मुद्दे को पब्लिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और पारिवारिक स्तर पे ही निपटाना चाहिए। और प्रशासन अगर इसमें हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये न कि हिंसात्मक जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से ये एक अच्छा मैसेज है। ठीक है मेड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका मेड़ा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नारायण, थोड़ी देर में धूनी दर्शन अगर हो सकते हैं तो अगर कोई फाइनल अपडेट हो तो दे दीजिए, मुझे फाइनल कमेंट लेने हैं। नारायण, क्या वहां से फाइनल अपडेट है? फाइनल अपडेट अगर दे पाए आप तो। नारायण, आपका माइक म्यूट है, उसको थोड़ा अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ नारायण, आप बताइए। प्रशासन की तरफ से जो वार्ता हुई, प्रशासन की तरफ से वार्ता हुई और क्षत्रिय समाज के लोग भी बाहर आने लगे हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीर जो क्लियर कर देना चाहता हूँ, साझा कर देना चाहता हूँ। सभी क्षत्रिय समाज के लोग तो फिर बाहर आ चुके थे और अभी जो सिमोरबाग जाने का अभी जो फिलहाल प्रशासन भी आने वाला है। फिलहाल प्रशासन अभी तक बाहर नहीं आया। प्रशासन अभी जो बातचीत थे वो नारेबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि जो अंदर थे वो बाहर आए हैं और ये नारेबाजी का जो दौर है फिलहाल तो चल रहा है। जी बिल्कुल नारायण, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। पूरे कार्यक्रम कैसे अनफोल्ड होता है और क्या कुछ इसमें सकारात्मक निकल करके आता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। नारायण, आपका शुक्रिया। हमारे साथ मदन पंडित जी जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेश मीणा जी जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए ये विवाद उस स्थिति में वापस नहीं पहुंचेगा जैसी तस्वीरें हमने कल देखी, उससे पहले देखी। अब ये सकारात्मक तरीके से बहुत समझदारी के साथ में सुलझेगा और लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि समझदार लोगों ने समझदारी के साथ समझदारी से भरा हुआ फैसला लिया है।